हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को आपके अपने से यूट्यूब चैनल गौतम राज ऑफिशियल ट्यूटर फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कॉमन नाउन उसका नियम वगैरह जितना था उसके एग्जाम्पल से हम उसको देखे थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम कलेक्टिव नाउन देखेंगे। कलेक्टिव नाउन जो नाउन का तीसरा टाइप है। दो टाइप हो चुका है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कलेक्टिव नाउन देखेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल के साथ उसका जितना भी एरर बनेगा वो सब चीज़ भी हम एक ही क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये बात भी डिपेंड करता है। कलेक्टिव नाउन वर्ड से लग रहा है कि वर्ड जो बना हुआ है कलेक्ट से बना हुआ है। ठीक है, ये वर्ड जो बना हुआ है कलेक्ट से बना हुआ है। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। ठीक है, कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। जमा करना सेंस मतलब ये हुआ कि जिसके साथ ना लगा रहता है उसको हम वर्ब समझते हैं। जैसे खाना पीना उठना बैठना जागना जो भी चीज़ होगा, ऐसा जमा करना जो भी लास्ट में लगा ना लग गया वो सारा चीज़ क्या होगा, वर्ब होगा। तो ये जमा करना क्या है, वर्ब है, यानी कलेक्ट क्या है, वर्ब है। ठीक है, इसी में हम आई भी ई लगा देते हैं, कलेक्टिव आई भी ई लगा दिए। जब आई भी ई लगाते हैं ना तो एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, और इसका मतलब हो जाता है जमा करने वाला या जमा करने वाली, जमा करने वाला या जमा करने वाली। ठीक है, कलेक्टिव मीन्स हो गया जमा करने वाला या जमा करने वाली नाम। अब जब जमा करेगा किसी चीज़ को तो ये क्या चीज़ का निर्माण करेगा, समूह का निर्माण करेगा, और जब समूह का निर्माण करेगा तो समूह का भी एक नाम होगा। ठीक है, तो वे सारे नाम जो समूह का निर्माण करते हैं उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, परिभाषा बन गया यहाँ से कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वे सारे नाम, वे सारे नाम जो समूह का निर्माण करते हैं उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। पता है कि कलेक्टिव मतलब होता है जमा करने वाला या जमा करने वाले, और जब किसी चीज़ को जमा करते हैं तो एक समूह का निर्माण करता है और उस समूह का भी एक नाम होगा। तो वही जितना सारा नाम बनेगा उस प्रकार का वे सारे नाम जो समूह का निर्माण करेगा, यानी जितना सारा नाम मिलकर जो समूह जितना समूह मिलकर जितना समूह बनेगा उसका एक नाम होगा, और वही जो नाम होगा जितना सारा नाम बनेगा उसी प्रकार का जो समूह का निर्माण करेगा उसको क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन में लिखेंगे ताकि बहुत सारा बच्चा इंग्लिश में भी देखता है। इंग्लिश का लिखते हैं द नाउन विच आइडेंटिफाई ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ऐसा नाउन जो आइडेंटिफाई करता है ग्रुप ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों के समूह को। ठीक है, एंड अदर क्रिएचर्स, और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु यानी प्राणियों के नाम के ग्रुप का, और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, और वस्तुओं के समूह का। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ऐसा नाम जो आइडेंटिफाई करता है, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, पर्सन्स ऑफ ग्रुप व्यक्तियों के समूह को, एंड अदर क्रिएचर्स जीव जंतु यानी प्राणियों के समूह को, एंड कलेक्शन ऑफ थिंग वस्तुओं के समूह को, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में जो है हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। इसका हिंदी में हमको कलेक्टिव नाउन को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, मतलब समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कलेक्टिव मतलब समूहवाचक और नाउन मतलब संज्ञा। ठीक है, तो नाउन कलेक्टिव नाउन समझ गए होंगे कि वे सारे नाम जो समूह का निर्माण करता है उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। इंग्लिश में लिख दिया है द नाउन विच आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ पर्सन्स एंड अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्टिव ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मतलब यह हुआ कि व्यक्तियों के समूह के ग्रुप तथा जीव जंतु प्राणियों के समूह का ग्रुप और वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है,
नॉलेज ऐसा चीज़ है कि आदमी को अंदर से जो है कॉन्फिडेंस लाता है, ठीक है। तो इसका हम एग्जांपल भी देखते हैं। एग्जांपल इसका है, बहुत पुराना एग्जांपल है कि जब जब कलेक्टिव नाउन चर्चा हुआ है, वजह से हम जानते हैं कि इसका एग्जांपल होता है अंगूर का गुच्छा। बच्चे से पढ़ते हैं ये चीज़, अंगूर का गुच्छा, ठीक है, चाबियों का गुच्छा, ठीक है, चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, चाबियों गुच्छा, ठीक है। घोड़े की समूह, घोड़ा जितना समूह होगा, एक घोड़ा है तो नाम हो गया, बहुत सारा हुआ तो घोड़े का समूह, ठीक है, कलेक्टिव नाउन होगा ये। बैलों का समूह, बैलों के झुंड बोलते हैं सर, बैलों के झुंड। और सारा एग्जांपल लेते हैं, गोलियों की वर्षा, गोलियों की वर्षा। केजीएफ फिल्म हुआ था गोलियों की वर्षा, हाँ आया था, स्टेशन बल लगा दिया बंदूक का, अंधा बना दिया 3-4 बार, है गोलियों की वर्षा, क्या था वो, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसके अलावा है पत्थर की वर्षा, पत्थर की वर्षा। कहीं भी देखते हैं कि जब पुलिस के साथ मुठभेड़ होता है तो उसमें क्या होता है, पत्थरबाजी होता है, पत्थर वर्षा होता है, उठा उठा फेंकता है एक दूसरा के जगह पर, ठीक है। तीरों की वर्षा, तीरों की वर्षा, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारा आ जाएगा, बहुत सारा लिख देते हैं 2 और एग्जाम्पल। लगभग अंगूर गुच्छा, चाबियों गुच्छा हो गया, घोड़े समूह हो गया, बैलों समूह हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ साथ जितना भी है इसका इंग्लिश भी थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी होता है कि अंगूर का गुच्छा इंग्लिश होता है ए बंच ऑफ ग्रेप्स। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं, अंगूर का गुच्छा इंग्लिश में कहते हैं ए बंच ऑफ ग्रेप्स। चाबियों का गुच्छा इसको इंग्लिश में कहेंगे ए बंच ऑफ कीज। कीज मतलब होता है चाबी, ऐसा लगा देते कीज हो गया, चाबियों का गुच्छा। घोड़े का समूह ए टीम ऑफ हॉर्सेस, ठीक है। बैलों का झुंड ए टीम ऑफ ऑक्सन। गोलियों की वर्षा गोले ऑफ सूट्स। जितना भी हिंदी है सबका हम इंग्लिश वर्जन में लिखा जाता है, बहुत सारा को इंग्लिश में थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है तो जानकारी के हिसाब से, ठीक है। और बहुत सारा बच्चा को तो हिंदियों में लिखा देते कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, है ना। उसी तरह हो जाएगा पत्थर वर्षा है तो ए वॉली ऑफ स्टोन्स। तीरों की वर्षा है वॉली ऑफ एरोज, ठीक है। यानी ये सब चीज़ क्या है, ये सारे जितने शब्द बन रहे हैं क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। चाबियों का गुच्छा, एक चाबी है, नाम है सिर्फ, बहुत सारा चाबी है तो क्या हो गया, चाबी का गुच्छा। एक घोड़ा है, बहुत सारा घोड़ा गया तो घोड़ा का समूह यानी को। बैल है, एक बैल है, बहुत सारा बैल है तो बैलों का झुंड। गोली एक चल रहा है, सिर्फ नाम है, बहुत सारा गोली चल रहा है तो कलेक्टिव नाउन हो गया। पत्थर, एक पत्थर फेंका था सिर्फ ये पत्थर वर्षा, बार बार लगातार 10 बार में पत्थर फेंकते जा रहा है, ये तो क्या हो जाएगा, पत्थर वर्षा, तीरों वर्षा, सही सब कुछ है, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन का जो है स्ट्रक्चर को समझेंगे कि कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल के साथ साथ जब कॉम्स का कॉमन पकड़ते हैं तो उसका स्ट्रक्चर मालूम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना स्ट्रक्चर के जाने हुए कॉमन पकड़ेंगे तो कुछ ना कुछ मेरा इरादा ही जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर भी, ठीक है। इसको थोड़ा देर मिटाएंगे हम, आप लोग देखें, हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि कलेक्टिव नाउन, उसके डिफिनेशन और उसके एग्जाम्पल, ठीक है। अभी हम कलेक्टिव नाउन का स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ उसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के साथ साथ जो है उसका कॉमन एरर भी हम साथ ही साथ लेके चलेंगे, और एक छोटा छोटा जो नियम वगैरह है कलेक्टिव नाउन का, वो सारा चीज़ हम जो है बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करें आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो हम दिखाते हैं स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर लिख दें, स्ट्रक्चर समझ जाएगा बस, ठीक है। कलेक्टिव नाउन पहचानने का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है ए प्लस कलेक्टिव वर्ड, कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ
प्लस इसमें नाउन होता है और प्लूरल लेता है, प्लूरल लेगा, वर्ब जो है वह सिंगुलर लेता है। ठीक है, कलेक्टिव वर्ड पहुंचाने का यही स्ट्रक्चर है कि ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस और प्लस नाउन जो है इसमें लेगा प्लूरल लेगा और वर्ब जाएगा उसका सिंगुलर आएगा। कैसे आएगा, एग्जाम्पल माध्यम से हम समझाते हैं आपको। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ साथ इसका जो कॉमन पकड़ने का एक तरीका होता है, क्योंकि बहुत तरह का कलेक्टिव नाउन जो है ना ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे कॉमन बहुत महीन होता है, मतलब थोड़ा सा बहुत समझना पड़ता है इसके बारे में, तब जाके इसका कॉमन पकड़ाता है, थोड़ा सा ये कठिन होता है। ठीक है, नाउन का ये सबसे बेहतरीन टॉपिक कहा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसका बनेगा, एग्जाम्पल विद कॉमन एरर है तो हम इसमें कॉमन एरर टाइप का ही लेंगे। ए टीम ऑफ प्लेयर, ए टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग क्रिकेट, ए टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग क्रिकेट। एग्जाम्पल विद कॉमन एरर है, इसमें मतलब हम 3-4 एग्जाम्पल देंगे, इसमें से पकड़ना है कि कौन सा कॉमन एरर इसमें है नहीं है। ठीक है, दूसरा है ए टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। थोड़ा सा कैमरा सामने बोलने में थोड़ा सा लगता है कि जो क्या बोल दे कि जो बच्चा लोग समझ जाए, या क्या बोल दे कि लोग को बुरा लग जाए। थोड़ा सा बोलने हमको लगता है इसके 4 टाइप का, कि नहीं तो सोचते हैं कि क्या बोले नहीं बोले कि अगला को अच्छा लगे सुनने में। ठीक है, तो बहुत सारे वीडियो लोग देखने वाले होते हैं, बहुत सारे वीडियो देखेंगे भी, तो सोचेंगे कि जो क्या बोल रहा है क्या नहीं, तो वो सोच समझ बोलना पड़ता है कि किस प्रकार से बोलने कि आप लोग को अच्छा भी लगे और जो बता रहे हो समझ में भी आ जाए। ठीक है, तीसरा है ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल विद कॉमन एरर लेते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल विथ कॉमन एरर, एग्जाम्पल विथ हम लिख देते हैं एग्जाम्पल विथ कॉमन एरर, शॉर्टकट में लिखे हैं। ठीक है, सी का मतलब हुआ कॉमन एरर, समझ आइएगा इसको। तो इसमें लेते हैं ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट इज रीडिंग। ठीक है, इसमें दूसरा है ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आर रीडिंग, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट इज रीडिंग। 2 एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हो गया इसका। तीसरा एग्जाम्पल हम लेना चाहते हैं, एग्जाम्पल विथ कॉमन एरर लिख रहा है, एग्जाम्पल विथ कॉमन एरर, मतलब एग्जाम्पल ही बता रहे हैं, इसमें पकड़ना भी है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, वन ऑफ माई फ्रेंड्स अपने दोस्तों में एक क्या है, अच्छा नहीं तो गुड है, अच्छा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गुड। ठीक है, तो इसमें 3 एग्जाम्पल हम दे चुके हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल विथ कॉमन एरर देते हैं, सॉरी चौथा एग्जाम्पल विथ कॉमन एरर, ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स आर लुकिंग गुड। ठीक है, ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स आर लुकिंग गुड, मतलब इसका होता है कि उड़ते हुए पक्षी जो है दिखने में अच्छा लगता है या अच्छा दिख रहा है जो भी है। ए फ्लाइट ऑफ, सेंस को पकड़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल जो बता रहे हैं वो सेंस को पकड़ना है, बाकी थोड़ा मोड़ा जो है कुछ भी सेंटेंस लगा देंगे तो कोई दिक्कत ना है, बस पकड़ना है कि कॉमन एरर को हम कैसे पकड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में जो कॉमन एरर बन सकता है उसको कैसे पकड़ेंगे कि एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स इज लुकिंग
गुड। ठीक है, चौथा लेते हैं एग्जाम्पल विथ कॉमन एरर। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं इसमें कि चाबी का गुच्छा खो गया। ठीक है, इसका होता है ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज हैज बीन लॉस्ट। एक और लेते हैं ए बंच ऑफ कीज हैव बीन लॉस्ट। ये डॉटेड देने का मतलब ये होता है कि जो ऊपर लिखे हैं सेम टू सेम वही चीज़ आएगा यहाँ पर नीचे में। ठीक है, ये देखिए कन्फ्यूजन होने के दो ऐसे सीखे छोड़ दिया है। हाँ, इसका मतलब होता है कि बी जो लिखे ना नीचे में बी नहीं लिखा हुआ है, लॉस्ट लिखे लॉस्ट नीचे में लॉस्ट लिखा हुआ है, नीचे में लिखा नहीं होता है, चलो लिख देता है। ठीक है, तो अब जो है हम एग्जाम्पल जो लिखा है इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है एक एक कर समझते हैं। ठीक है, जो नए बच्चे होंगे उसको तो ऐसा समझ में आएगा, दोबारा से कलेक्टर में भूलेगा नहीं। ठीक है, आप देखेंगे तो हम स्ट्रक्चर से लेके चलेंगे इसको। स्ट्रक्चर से लेके चलने पे जो है समझने में बहुत आसानी होगा। पहला देखिए ए प्लस कलेक्टिव वर्ड है, ऑफ भी है, नाउन प्लूरल है, प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ गलत हो गया ये। ठीक है, आगे देखा कुछ होता नहीं, वर्ब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगा हुआ है, इसको मतलब नहीं है, लेकिन नाउन प्लूरल होना चाहिए, नाउन प्लूरल नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर से लेके चलेंगे समझने में बिल्कुल आसानी होगा। दूसरा ए प्लस कलेक्टिव वर्ड और प्लस नाउन, सॉरी ये सब स्ट्रक्चर, सॉरी यहाँ देखिए ए टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, ए लिखा हुआ है ठीक है, कलेक्टिव वर्ड टीम लिखा हुआ है ठीक है, ऑफ लगा हुआ है ठीक है, नाउन प्लूरल है, प्लूरल नाउन है ठीक है, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे नहीं है, प्लूरल वर्ब आर है, प्लूरल वर्ब ये गलत हो गया। तीसरा देखते हैं एग्जांपल, ए ठीक है, कलेक्टिव वर्ड लगा हुआ है टीम ठीक है, ऑफ भी दिया हुआ है ठीक है, नाउन प्लूरल है, नाउन यहाँ प्लूरल है, प्लेयर्स सही है, वर्ब सिंगुलर लगा हुआ है इज है, प्लेइंग क्रिकेट सही है। देखिए समझने का एक मतलब ये भी होता है ना कि स्ट्रक्चर तो देख ही लिए, स्ट्रक्चर समझ में आइएगा कि सही है, लेकिन कैसे समझेंगे कि सही है तो देखेंगे कि यहाँ ऑफ लगा हुआ है, ऑफ होता है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन बाद जो भी आता है होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रीपोजिशन बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो वर्ब लेगा नहीं लेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो है वर्ब नहीं लेता है, वर्ब लेता है सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ टीम जो है एक टीम पूरा बोल रहा है, समूह कलेक्टिव नाउन ग्रुप में बोल रहा है, कलेक्टिव वर्ड ग्रुप में बोल रहा है, ये सिंगुलर होगा, टीम हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, ये सिंगुलर होगा यानी सब्जेक्ट जो है वह सिंगुलर हो गया, तो वर्ब जो है ये भी सिंगुलर है, इसलिए ये सही हुआ था। ठीक है, प्रीपोजिशन बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब नहीं होगा, वर्ब जब भी होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ सब्जेक्ट टीम है जो कि सिंगुलर है तो वर्ब इसके हिसाब से आएगा इज, ये भी सिंगुलर है, सही है। ठीक है, अगर पहला एग्जाम्पल नहीं समझ आ होगा दूसरा एग्जाम्पल देखिए। स्ट्रक्चर से लिख चलता है, ए लिखा हुआ ए क्लास कलेक्टिव वर्ड है, ये ऑफ लिखा हुआ ऑफ नाउन प्लूरल है, स्टूडेंट्स लगा हुआ है एस लगा दिया प्लूरल हो गया, वर्ब सिंगुलर है, ये तो लगता है पहला ही सही है, इसमें पहला ही सही है। चलो कोई नहीं, हम आगे भी देखेंगे। एक क्लास ऑफ लगा हुआ है ठीक है, नाउन प्लूरल है ठीक है, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब गलत है यहाँ पे। एक क्लास ए लिखा हुआ है कलेक्टिव वर्ड, क्लास लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, स्टूडेंट यहाँ नाउन प्लूरल नहीं है, गलत हो गया, इज रीडिंग। अच्छा यहाँ नाउन प्लूरल का क्यों डिमांड हो रहा है, क्या कि यहाँ टीम लिखा हुआ है, टीम में 11 खिलाड़ी होता है, टीम में जो है 11 खिलाड़ी होता है, टीम में 11 प्लेयर होता है, जब 11 प्लेयर होगा तो उसका ऑटोमेटिक है कि वो प्लेयर बनेगा, तो इसलिए प्लेयर्स होगा। क्लास में एक विद्यार्थी होगा नहीं, बहुत सारा विद्यार्थी होगा, इसलिए स्टूडेंट्स हो गए, स्टूडेंट लगा गलत हो गया, ये पहला सही है इसमें। ठीक है, स्ट्रक्चर से भी समझ में आ रहा होगा और नियम से भी आप समझ में आ रहे होंगे कि जो ये ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और स्टूडेंट, इसके हिसाब से वर्ब आएगा नहीं, वर्ब आता है सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्लास है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं होता है वर्ब, वर्ब जब भी आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। क्लास है, क्लास में कलेक्टिव मतलब बहुत सारा रहता है, अच्छा तो ये सिंगुलर होता है, इसके हिसाब से वर्ब इज सिंगुलर लेगा। ठीक है, तीसरा है वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गुड, मतलब दोस्तों में एक दोस्त कैसा है, अच्छा है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज बेस्ट, बेस्ट अच्छा गुड कुछ नहीं हमको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो माई फ्रेंड्स लिखा हुआ है, माई फ्रेंड्स नाउन यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल है अच्छी बात है, वर्ब सिंगुलर है, पहला ही सही है इसमें से, दूसरा गलत है।
ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स आर लुकिंग गुड, ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स इज लुकिंग गुड, ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ये लिखा हुआ है कलेक्टिव वर्ड फ्लाइट है, ऑफ लिखा हुआ है बर्ड्स, नाउन है प्लूरल है, बर्ड्स में एस लगा हुआ है, नाउन है प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर लिखा है, तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या कि ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन आता है इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगा नहीं, वर्ब आता है इसके हिसाब से, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर तो क्या लेगा, ये भी सिंगुलर लेगा, ठीक है, ये भी सिंगुलर लेगा, ठीक है। ए बंच ऑफ कीज हैज बीन लॉस्ट, ए बंच ऑफ कीज हैव बीन लॉस्ट, दोनों मतलब ये है कि ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है, कीज प्लूरल है नाउन, और इसके हिसाब से ये सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से ये सिंगुलर, ये सही हो जाएगा, ठीक है। कहने का अर्थ ये हुआ कि कलेक्टिव वर्ड के हिसाब से जो है वर्ब लेगा, क्योंकि ऑफ बीच में आ गया है, तो आपके बाद जो भी आएगा सो ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो आपके बाद वाला के हिसाब से वर्ब का सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपसे पहले जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब का सिलेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब नहीं लगाते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल विद कॉमन एरर। अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा ये हम बता ही चुके हैं कि कलेक्टिव नाउन में जो है ईजी नहीं है, ये थोड़ा सा समझने में इसको महीन दिमाग लगाना पड़ता है कि जो कैसे बनेगा नहीं बनेगा। आप देखिए क्या है ना कि यहाँ पे नाउन प्लूरल दिया हुआ है, तो हम नाउन प्लूरल एस लगाए तो प्लूरल बन गया, लेकिन कुछ कुछ ऐसा वर्ड भी होता है जिसका सिंगुलर और प्लूरल देखने में क्या रंग होता है, ठीक है, तो उसका वही नियम है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके सिंगुलर और प्लूरल एक समान होते हैं, तो वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये सब तो है कि चलो इसको मैस लगा देते प्लूरल बन गया ये सब, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड भी है जिसमें एस लगाने के बाद वो गलत हो जाएगा, वो क्या ऊपर सिंगुलर और प्लूरल एक ही रंग होता है, ठीक है। कुछ ऐसा वर्ड भी हम देखेंगे जो कि सिंगुलर और प्लूरल एक रंग होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट भी कर सकते हैं, हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा से इसको बढ़िया समझा दें आपको, ठीक है। तो प्रयास रहेगा, हमारा प्रयास यही रहता है कि जो आप लोग अच्छा समझ सकें, ठीक है। खाली आप लोग का जो है सहयोग का जरूरत है, समर्थन का जरूरत है, आप लोग सहयोग करें तो इससे भी अच्छा वीडियो लाएंगे। ऐसा बात नहीं है कि जो कलेक्टिव नाउन था कि पूरा ग्रामर मेरा कंप्लीट है, ठीक है, हर एक जो भी है टॉपिक पे मेरा पकड़ है। हम प्रयास करते हैं कि कोई भी चीज़ को छोड़े ना, सब चीज़ को समझाने का प्रयास करें। बहुत अच्छा का ये रहता है कि जो भी मास्टर प्रयास पढ़े, और मेरा भी वही है कि जो भी पढ़ाएंगे अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसके बाद कि कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिसका नाउन कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो जिसका सिंगुलर प्लूरल एक समान होता है, ठीक है। इसका प्रेसिंग शॉट ले लें, हम आगे बताते हैं। और नहीं समझ में तो दोबारा से कमेंट कर पूछ सकते हैं या फिर दोबारा वीडियो देख सकते हैं ना, ठीक है। तो आप सभी ने देखा कि हम जो है आप सभी ने देखा कि जो है एग्जाम्पल विद कॉमन लिख चले थे कि जिसमें नाउन सब में एस लगा के जो है मतलब एस लगा के प्लूरल बना हो रहा था, लेकिन अब ऐसा कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल एक समान ही होता है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप कौन कौन सा वर्ड होता है इसका सिंगुलर प्लूरल एक समान होगा, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं और उसमें समझना भी है। स्ट्रक्चर लिख देते हैं, इसमें क्या था स्ट्रक्चर, ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन। नाउन क्या लगा इसमें, प्लूरल ही होगा हमेशा, और वर्ब इसमें सिंगुलर होता है। तो कलेक्टिव नाउन में देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिसके सिंगुलर और प्लूरल एक समान ही होते हैं कि उसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। वही चीज़ जो है एग्जाम में बार बार फंसाने का प्रयास करता है, मिसलेनियस दे देगा कि प्लूरल वाला भी देगा और क्या कहते हैं एस वाला भी देगा, बिना एस वाला भी देगा, यानी खाली करता ऐसा प्लूरल बनाने देगा, और ऐसा भी देगा जो कि बिना एस लगे जो है वो प्लूरल है, उसी प्रकार से कमेंट में फंसाने का प्रयास करता है। तो हम लिखा देते हैं कुछ ऐसे वर्ड भी हैं, कुछ ऐसे वर्ड जिसका सिंगुलर और प्लूरल एक समान है। कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिसका सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, एक समान होता है, देखने में हमेशा एक समान जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देते हैं उसका, मतलब जितना भी वो लिख देते हैं। कौन कौन सा होगा इसमें, शिप होगा, शिप का कभी शिप्स नहीं होता, ठीक है। डियर होगा, डियर का कभी डियर्स नहीं होगा, ठीक है। सीरीज होगा, स्पेसीज होगा,
ठीक है, सैल्मन होगा, ठीक है, ब्रैक्स होगा, एयरक्राफ्ट होगा, क्राफ्ट होगा, स्वाइन होगा और ऑफ स्प्रिंग होगा। ये सारे वर्ड जितना भी हैं इसमें कभी भी एस नहीं लगाना है प्लुरल बनाने के लिए। यही नहीं कि जो नॉन प्लुरल वाला है फिर हम एस लगा देंगे कि हो जाएगा गलत, ठीक है, क्योंकि इसका सिंगुलर प्लुरल देखने में क्या रंग रहता है, ठीक है। तो अब जो है हम इसको एग्जाम्पल विथ कॉमन एरर से समझाने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल विथ कॉमन एरर, एग्जाम्पल विथ कॉमन एरर, इसको हम एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे होगा। पहला देखते हैं, पहला क्या है, शिप है, ए फ्लॉक ऑफ शिप्स, फ्लॉक ऑफ शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एग्जाम्पल विथ कॉमन एरर लिखा है कि फ्लॉक ऑफ शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब ये हुआ कि भेड़ों का झुंड जो है कहाँ पे, खेत में जो है घास चल रहा है। दूसरा है ए फ्लॉक ऑफ sheep are grazing in the field, grazing in the field। तीसरा लेते हैं फ्लॉक ऑफ sheep is grazing in the field। तीन एग्जाम्पल कमेंट लिए इसमें। पहला है फ्लॉक ऑफ शिप्स आर ग्रेजिंग द फील्ड, ए फ्लॉक ऑफ शिप्स आर ग्रेजिंग द फील्ड, ए फ्लॉक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग द फील्ड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल विथ कमेंट लेते हैं, एग्जाम्पल विथ कॉमन एरर। दूसरा डियर है, ठीक है, हिरन है, ए हर्ड ऑफ डियर इज रनिंग। डियर का जो झुंड है क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। हर्ड्स ऑफ डियर इज रनिंग। ठीक है। तीसरा लेते हैं, ए हर्ड ऑफ डियर इज रनिंग, है ना। तो जगह था मैंने यहाँ जो है हम दो एग्जांपल हैं, ए फ्लॉक ऑफ शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ए फ्लॉक ऑफ शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ए फ्लॉक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। पहला एग्जांपल विथ कॉमन एरर। दूसरा ए हर्ड ऑफ डियर इज रनिंग, ए हर्ड्स ऑफ डियर इज रनिंग, ए हर्ड ऑफ डियर इज रनिंग। तो एग्जांपल को पकड़ना है कि कॉमन एरर क्या होगा, ठीक है। पहला देखिए इसको स्ट्रक्चर से मिलाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, इसमें ए लिखा हुआ है, ठीक है, कलेक्टिव वर्ड दिया हुआ है, फ्लॉक ये भी सही है, ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। नाउन इसमें जो है प्लुरल आना चाहिए, ठीक है। लेकिन बताया गया है कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिसका सिंगुलर प्लुरल एक समान होता है, तो शिप का शिप्स नहीं होगा, शिप का शिप्स नहीं होगा, क्या कि शिप जो है खुद ही जो है सिंगुलर प्लुरल एक समान का होता है, तो शिप का शिप्स नहीं होगा। यहाँ वर्ब इज होना चाहिए, भी गलत है। तो सर ए फ्लॉक ऑफ शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये तो प्लुरल है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद जो आता है ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन के बाद जो आता है ऑब्जेक्ट होता है, तो इसके हिसाब से वर्ब लेगा नहीं, वर्ब लेगा एकरा हिसाब से, सिंगुलर है इसके हिसाब से यहाँ से इज आना चाहिए, तब होता सही, तो ये भी गलत है। तीसरा है फ्लॉक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग द फील्ड, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट वर्ब, तो यहाँ पे जो है सॉरी ये तो प्लुरल है ही, प्लुरल है ये सिर्फ, वर्ब इज आया है, इसके हिसाब से इज सही है, ये सिंगुलर है, इसके हिसाब से ये सिंगुलर होगा, ये सही है। क्या कि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट प्लुरल है, क्या कि शिप्स का शिप्स नहीं होता है, शिप ही होता है इसका प्लुरल, ये प्लुरल है, लेकिन इसके हिसाब से आर आना चाहिए, आया है इज, और इसके हिसाब से नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसके हिसाब से आएगा सॉरी, और इसके हिसाब से आएगा ये वर्ब सिंगुलर, ठीक है। यहाँ देखो ये फ्लॉक लिखा हुआ है, फ्लॉक यहाँ सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से वर्ब क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। और ये शिप प्लुरल है, ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से तो वर्ब आएगा नहीं, क्या कि ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, प्रीपोजिशन बाद आया तो ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ये सही हो गया। ए हर्ड ऑफ डियर्स इज रनिंग,
ए हर्ड ऑफ डियर्स, डियर में एस नहीं लगता है, गलत है। ए हर्ड्स ऑफ, ये झुंड की बात हो रही है, गलत हो गया। ए हर्ड ऑफ डियर इज रनिंग, ये सही है। प्रीपोजिशन बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्लूरल है, डियर का डियर होता है, प्लूरल है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट ये है, इसके हिसाब से वर्ब इज, ये भी सिमिलर है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पहला नियम आप लोग को जो है समझ में आया होगा। उसी तरह हम कहेंगे नहीं समझ आया होगा तो दोबारा से आप कमेंट करके बता सकते हैं कि एक बार फिर से नियम बता जाए, तो दोबारा से हमको भी संतुष्टि या खुशी मिलेगा अंदर से कि चलो कोई नहीं, कुछ तो सवाल किया कोई भी, तो आप पूछ सकते हैं ना। रही बात ये कि आप लोग इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम तो मेहनत का तो फल मिलना चाहिए। आपसे कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो इतना ही पढ़ा के ख़त्म करेंगे, पूरा ग्रामर पढ़ाया जाएगा और बार बार पे जितना कमेंट बढ़ेगा वो भी बताया जाएगा। और नियम तो एक भी नहीं छोड़ेंगे, नियम हर एक नियम को लेकर हम चलेंगे, हर एक नियम को लेकर समझाएंगे भी। ठीक है, अभी तक का क्लास आप देखेंगे तो आपको उम्मीद होगा कि ये लग रहा होगा कि नहीं नियम वगैरह भी इसमें बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि खाली कलेक्टिव नाला है, उसका परिभाषा लिखा है, बात खत्म कर सोने, उसका हर एक नियम भी लगता है मेहनत भी, हमको उसमें कंटेंट जमा करने में हर चीज़ करने में मेहनत हमें भी लगता है। तो आप लोग उसका सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि अंदर से मोटिवेशन हमें मिले। आप लोग की सहयोग की ज़रूरत है, तो ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आएगा या नहीं समझ में आया होगा तो प्रयास करके समझ आ गया होगा, जितना बताया समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये नहीं समझ आया, ये नहीं समझ आया, और जो भी क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।